सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देवी देवताओं की किस गलती के कारण यमराज को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मृत्यु के बाद यमराज मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद यमराज को अपनी एक गलती की सजा पाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पृथ्वी पर समय समय पर देवी देवताओं को मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला रहता है, तब तब ईश्वर अपने साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बात करें भगवान विष्णु की, तो अब तक उनके 23 अवतार हो चुके हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार शामिल है। इसके बाद भगवान विष्णु का 24वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेना बाकी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि यमराज ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया था? यदि नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के मृत्यु के देवता यमराज ने आखिर किस मनुष्य के रूप में कब अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार यमदूत कभी भी किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि स्वयं दंड अधिकारी यमराज को अपनी गलती का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा हो? आश्चर्य है, लेकिन सत्य है। एक ऋषि के श्राप के कारण स्वयं यमराज को अपनी गलती का दंड भुगतने के लिए पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं कि महाभारत काल में मांडव नाम के एक ऋषि को एक बार एक राजा ने भूल से चोरी की सजा में फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई दी। इसके बाद राजा के सैनिकों ने उन्हें ले जाकर सूली पर लटका दिया। लेकिन सूली पर कुछ दिन तक लटकने के बाद जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मांडव ऋषि से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें आदर के साथ अपने महल से विदा कर दिया। राजा के महल से निकलने के बाद मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर मैंने कौन सा अपराध किया था जो मुझे इसकी ये सजा मिली। तब यमराज ने उन्हें बताया कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में शीख चुभो दी थी। उसी के कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। यमराज की बातों पर मांडव को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि 12 साल के बच्चे को धर्म अधर्म का तो ज्ञान ही नहीं होता, और तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी। मांडव ऋषि ने यमराज को तुरंत श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद ऋषि के श्राप के कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि दुख के समय में प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अक्सर देखा गया है कि भक्त लोगों का दुख के समय में प्रभु पर से विश्वास डगमगा जाता है।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो, प्रभु को निरंतर उसी भाव से निरंतर पूजा पाठ करनी चाहिए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय दोस्तों।